हाँ, आइ हम सब एकटा क्या કહે છે महत्वपूर्ण विषय पर गप कर रहल છે। बहुत रास नेपाली आईटी विद्यार्थीक मन में ई सवाल उठै छै जे करियर कतई बनावी, अपन देश नेपाल में कि विदेश जाके। हाँ बिल्कुल ई निर्णय कोनो छोट बात नहीं छै। हमरा लकर किछु जानकारी अछि, माने स्रोत अछि जे दुनू रास्ताक फायदा नुकसान, नौकरी, फेर कमाई, पढ़ाई सब पर नीक से रोशनी दैत अछि। अच्छा, त आजुक हमर सबक उद्देश्य अछि जे ई सब बात साफ साफ राखी ताकि लोग के अपन निर्णय लेबा में किछु आसानी होए। बहुत नीक। तो चलू शुरू करी। पहले अपन घरक बात करी, नेपाल का। एमर रहबाक की सब फायदा दिखैत अछि। मने पहिल बात ता परिवारक लग रहनाई भेल। जी, परिवार अपन संस्कृति से जुड़ल रहनाई और रहन सहनक खर्च से होता कम छै विदेशक तुलना में। हाँ, ये तो छह है। आर किछु और आईटी सेक्टर के हिसाब से। हाँ, काठमांडू, ललितपुर, पोखरा ई सब शहर में आब की कहे छै नव नव टेक कंपनी सब आबि रहल छै, स्टार्टअप सब। हम्म, संगे एकटा और बहुत पैग चीज भ रहल छै, रिमोट काज का अवसर। रिमोट माने घर से काज। जी बिल्कुल। अपवर्क, फाइवर, ट्यूरिंग ई सब प्लेटफॉर्म पर विदेशक कंपनी लेल घर बैसल काम करे सकै छी। एक तरह से नेपाल आईटी सेक्टर संग बढ़ावाक मौका से हो भेटेते छी। ई रिमोट वाला जे अछि एमे कमाई कहन छै कि सब गोटे नीक कमा लैत छथि। देखो, कमा त रहल छथिन लोग, किछु त रुपया 80,000 से 3 लाख महीना तक कमाई लेत छथिन। खास क वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स, आप जे AIML छै ओई सब में। बाप रे, 3 लाख तक। हाँ, मुदा एकटा बात छै, ई ओतेक सहज नहीं छै। एकरा लेल स्किल चाही, अनुभव चाही, आप प्रतिस्पर्धा से हो बहुत छै। मने ई कोनो गारंटी नहीं छै जे सब कमा लेत, मेहनत पर छै। अच्छा, बुझलूं। आज स्थानीय नौकरी के बात करी नेपाल में डीरवा क्लाउड फैक्ट्री जहन कंपनी में ओते की स्थिति छै, की दिक्कत छै। हाँ, ओते काज त भेटैत अछि, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर आदि। मुदा मुख्य दिक्कत छै वेतन। विदेशक तुलना में खासकर शुरुआती या मिड लेवल पर वेतन कम छै। कितेक होत अंदाज से। औसत मानी का चलू जे रुपया 25,000 से 80,000 महीना धरे। संगे बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी पर काज करबाक अवसर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओ सब एम्हर कम भेटैत अछि। तो मने कौशल तो दोनों ठाम चाहिए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, क्लाउड, ई सब तो सीखब जरूरी है। जी बिल्कुल। BSc CSIT BIT BE कंप्यूटर जकर डिग्री एकटा बेस त दइए दैत छै। ठीक, तो ई भेल नेपालक बात। आप चलू विदेश दिस। ओम्हर जेबाक मुख्य आकर्षण की होइत अछि। मुख्य रूप से हमरा लगैत अछि दूटा बात छै। पहिल बेशी कमाईक संभावना। जेना हम पहले कहेलू, कतो कतो 2 लाख महीना से बेशी भ सकैत अछि, माने डॉलर में 60K 100K साल क। आ दोसर जे नवका टेक्नोलॉजी छै, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ओही सब पर काज करबाक मौका भेटैत अछि। वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बनैत अछि, करियर ग्रोथ नीक भेटैत अछि। मुदा ई सब भेटबाक संग संग किछु कीमत सेहो चुकाव पड़ैत हेतैक, है ना। बिल्कुल, पहिल तक खर्चा बहुत छै, पढ़ाई खर्चा, रहबाक खर्चा बहुत बेशी। फिर वीजाक समस्या, जेना अमेरिका के H1B वीजा, ओ त लॉटरी जकाँ छै, बहुत अनिश्चितता छै। सही छै। फिर घर के याद त लगबे करत, नव संस्कृति में एडजस्ट करनाई, आ एकटा दबाव सेहो रहैत अछि जे जल्दी सफल भ जाई। कोन कोन देश बेसी लोकप्रिय छै आईटी लोकनी लेल, आ ओकर की सब विशेषता छै। देखो, अमेरिका त छै है, गूगल, मेटा जकाँ कंपनी लेल वेतन नीक छै, मुदा वीजाक ओनही दिक्कत। कैनेडाक PR पॉलिसी नीक कहल जाइत छै, लोग के बसब आसान छै, मुदा ओतय सेहो प्रतिस्पर्धा आ खर्चा दुनू बेसी छै। ऑस्ट्रेलिया सेहो कुशल कामगार के बोला रहल छै, मुदा पढ़ाई महंगा छै ओतय। जापान में रोबोटिक्स, AI में नीक अवसर छै, मुदा भाषा एकटा पैघ बाधा भ जाइत अछि। आ यूरोप में। यूरोप में जर्मनी नीक विकल्प छै। सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुफ्त छै, मुदा फेर जर्मन भाषा सीखब पड़त। UK में पढ़ाई के बाद 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भेटैत छै, जे अनुभव लेल नीक छै, मुदा खर्चा ओतय सेहो कम नहीं छै। तो भेल जे नेपाल में डिग्री केलक बाद 1-2 साल या 3 साल काज करो, अनुभव लिया। हाँ।
तकर बाद मास्टर्स लेल विदेश जाओ, छात्रवृत्ति भेटी सकैत अछि, जेना डीएडी, मैक्स्ड, फुलब्राइट। अच्छा, या फिर दोसर रास्ता भेल जे कुछ देश जेना कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ओते सीधा नौकरी लेल सेहो प्रयास कयल जा सकैत अछि, जहाँ लग ओहन स्किल छै जकर मांग छै। आ जँ कोनो मास्टर्स कऽ लेलक विदेश में तो ओकर बाद नौकरी केहन संभावना रहैत छै आ वेतन? मास्टर्स के बाद तो नीक अवसर भेटैत अछि, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ई सब पद पर। वेतन तो देश पर निर्भर करैत अछि, जेना अमेरिका में 70,000 सँ 1,10,000 पाउंड सालक शुरू में, कनाडा में 55 से 85,000 कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 60 से 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापान में 40 से 80 लाख येन, एही तरह। तो ई सब देखलक बाद कोनो एकटा आम रणनीति की भऽ सकैत छै? देखो, एकटा संतुलित रास्ता ई भऽ सकैत अछि जे पहले नेपाल ही में डिग्री करू, किछु सालक काज कर अनुभव लिअ, 1 से 3 साल, एहे सँ अहाँक बेस मजबूत भऽ जात। ठीक छै। तकर बाद ज इच्छा होय आ साधन होय त मास्टर्स या नौकरी लेल विदेशक सोचू। मुदा एकटा और विकल्प छै जे आब बहुत मजबूत भऽ रहल छै। कोन? उहे नेपाल ही में रही कर रिमोट काज करू, विदेशी कंपनी लेल काज करू वा अपन स्टार्टअप शुरू करू। इहो एकटा बहुत नीक रास्ता भऽ सकैत अछि। तो माने अंत में निर्णय तो व्यक्तिगत अपन लक्ष्य पर निर्भर करत, है ने? एकदम, सब बात ओतही आबि कर रुकैत अछि। व्यक्ति लेल की बेसी जरूरी छै? जे लक्ष्य छै बेसी पैसा कमानाई, दुनिया देखनाई, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लेनाई, त विदेश जानाई शायद नीक रहत, बशर्ते खर्चा आ वीजाक चुनौती सँ निपटी सकथि। आ जब प्राथमिकता छै अपन लोकक बीच रहनाई, अपन समाज में योगदान देनाई, परिवारक संग रहनाई, आ नेपाल में जे आईटी सेक्टर बढ़ी रहल छै ओकर हिस्सा बननाई, तो फिर नेपाल में रहे के सेहो बहुत किछु कयल जा सकैत अछि। खासकर रिमोट काज या अपन कोनो व्यवसाय सँ सफल और संतुष्ट दुनू रह सकै छी। संक्षेप में कही तो दुनू रास्ताक अपन अपन फायदा नुकसान छै, कोनो एकटा सब लेल सही नहीं भ सकैत अछि। बिल्कुल, वेतन, खर्चा, परिवार से दूरी या नजदीकी, केहन अनुभव चाही, करियर में की हासिल करे चाहे छी, ई सब बात मिलकर निर्णय तय करत। त श्रोता लोकनिक के हम सब एही विचार संग छोड़ी दै छी जे ओ अपन लेल की चाहत छथि, वैश्विक मंच पर अपन क्षमता दिखावे चाहत छथि वा अपन जड़ी से जुड़ल रहे का ओकरा मजबूत करे चाहत छथि। ई एकटा बहुत व्यक्तिगत सवाल छै।